एक टोला जेल का भीतर कीबोर्ड की जल्दी आवाज बढ़ाओ। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में इन दिनों मुख्य मुद्दों के अलावा गानों को लेकर बवाल छिड़ा के मासूम शर्मा समेत 3 सिंगर्स के गाने सरकार ने बैन किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा गाने मासूम शर्मा के बैन हुए। ऐसे में मासूम शर्मा गाने बैन होने के बाद लगातार स्टेज पर उन्हें गाते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कंट्रोवर्सी भी सामने आई है। अब नौबत यहां तक आ गई है कि मासूम के खिलाफ गुरुग्राम में मानहानि का केस भी दर्ज हुआ है। दूसरी ओर सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि बदमाशी वाले गानों पर एक्शन लगातार जारी रहेगा। चर्चा पूरे मामले को लेकर होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। एक टोला जेल का भीतर कीबोर्ड की जल्दी आवाज बढ़ाओ। सात गाने बैन, अब फैन ने छीना मासूम का चैन। मासूम शर्मा के खिलाफ केस, सियासत तेज। मासूम शर्मा कॉन्सर्ट से कंट्रोवर्सी तक। एक टोला जेल का भीतर मासूम शर्मा का एक खटोला शायद अब जेल के अंदर ही लगने वाला है। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान फैन के साथ बदसलूकी करना उन्हें महंगा पड़ने वाला है। पहले ये तस्वीरें देखिए जब मासूम शर्मा गुरुग्राम में स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसी दौरान एक फैन उनके पास आता है और सेल्फी लेने की कोशिश करता है, लेकिन अपने गानों के बैन होने से भड़के मासूम शर्मा का गुस्सा इसी फैन पर निकल जाता है। वो पहले फैन का कॉलर पकड़ते हैं और फिर उसे भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर देते हैं। कीबोर्ड की जल्दी आवाज बढ़ाओ। मासूम शर्मा के लिए ये शायद आम बात हो, लेकिन एक लड़का जो मासूम शर्मा का फैन था, उसके साथ इस तरह की बदसलूकी जब हुई तो वो सह नहीं पाया। कुछ दिन तक मानसिक तनाव झेलने के बाद अब उसी फैन प्रवेश बागोरिया ने मासूम शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। प्रवेश ने कमिश्नर से मिलकर कंप्लेंट दर्ज करवाई और गुरुग्राम में सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज करवाया है। बहरहाल मासूम शर्मा के गाने बैन होने के बाद से ही उनके लाइव कॉन्सर्ट के दौरान 2 बार बवाल हो चुका है, लेकिन फिर भी मासूम शर्मा बैन गाना गाने से नहीं चूकते। इसके अलावा वो बार बार इसे भेदभाव की कार्रवाई बताते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ये साफ कर चुके हैं कि जो भी गाने सामाजिक भावनाओं को आहत करेंगे या बदमाशी को बढ़ावा देंगे उन्हें बैन कर दिया जाएगा और जरूरत पड़े तो कानून भी लाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गन कल्चर पर जो गाने हरियाणा के अंदर चल रहे हैं उनको रोक लगाने की सरकार ने अब पहल कर दी है। साइबर डिपार्टमेंट उन गानों को हटा रहा है। कोई ऐसा कानून भी सरकार बना सकती है कि गन कल्चर के गाने ना प्रमोट किए जाएं, जिससे कि युवा भटक रहा है, बंदूकें लेकर के लहराते हैं, हवा में लहराते हुए नजर आते हैं, तो कोई ऐसा कानून भी सरकार ला सकती है? नहीं, देखिए, जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे, परंतु क्योंकि सभ्य समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस भारत मां से प्रेम करना चाहिए और समाज को एक ऐसी दिशा दें, ये समाज का ही दायित्व होता है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, फिल्मों का कल्चर जब आता है, आप देखते हैं लोग फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं, आपके सामने है, क्योंकि अब फिल्म के से प्रभावित होते हैं लोग, फिल्मों से, गानों से। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता गानों को बैन करने के समर्थन में नजर नहीं आते। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने कहा कि वो इस तरह से गानों को बैन करने के पक्ष में नहीं। देखिए भैया, ना मैं मासूम शर्मा को जानता, ना मैंने गाने सुन रखे, लेकिन मैं इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ता नहीं। मैं ये बैन बून की जो एक सारी योजना है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता।
अगर समाज में कोई चीज को मान्यता मिल रही है, लोग उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसको आप दबा नहीं सकते। अब ये तो जैसे हिंदी सिनेमा है या कोई भी सिनेमा है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो आप मुझे उसको देखने से ही वंचित कर दो। तो ठीक है, जो जैसे अपने विचार की अभिव्यक्ति करना चाहता है, हाँ, वो चीज़ें जो सीधा सीधा देश की सुरक्षा या समाज में जो शांति है उसको भंग करने वाली यदि है, उस तरह का यदि कोई प्रयास है, तो मैं समझ सकता हूँ किसी भी प्रकार की कार्रवाई उस पर हो। अन्यथा अब वैसे तो सिद्धू मूसेवाला जो है, उनके सारे गाने इसी तरह के होते थे, सारे तो नहीं, बहुत से गाने। तो मेरा विचार इसमें बैन करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं। बैन गानों पर सियासत भी जारी है और संग्राम भी छिड़ चुका है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर समाज में अगर किसी चीज से बुरा असर पड़ रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों ना हो। बहरहाल अब देखना ये होगा कि गानों पर बैन की जांच की आंच अभी कितने सिंगर्स तक पहुंचती है और मासूम शर्मा की मुश्किलें कब तक कम होती हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे पहले देव कुमार देवा, हरियाणवी सिंगर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है देव कुमार देवा जी आपका हरियाणा न्यूज पर। और हरियाणा सरकार की ओर से जो गाने बैन किए गए हैं, गन कल्चर से जोड़कर जिन्हें देखा जा रहा था, उसके बाद जो बवाल लगातार मासूम शर्मा की कॉन्सर्ट में देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? मैम, एक कलाकार होता है, वो समाज को जोड़ने का काम करता है, और अगर अकेले मासूम शर्मा के गाने बैन करे जा रहे हैं तो ये निंदनीय है। सरकार का जो फैसला है उसको इसमें ये एक हांडी में दो पेट करने वाली कहावत है कि अगर हम लोगों को देख के मुंह देख टिक्के करना, अगर अकेले मासूम शर्मा के ऊपर कैंची चलाई गई है, एक आधा और कलाकार के ऊपर चलाई गई है, तो वो सरकार का फैसला मुझे लगता है कि वो सराहनीय नहीं है। अगर सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई भी कमेटी बना के 100-200 गाने जो जिसमें वायलेंस है, जिससे क्राइम की तरफ युवा वर्ग बढ़े, उसको अगर पहले इसको संज्ञान में लेकर करती तो सरकार का कदम बहुत बड़ा और अच्छा कदम कहा जा सकता था। लेकिन ये तो किसी एक या दो कलाकार को टारगेट करना, ये मेरी नजर में अच्छा नहीं है। मासूम शर्मा जिस तरह से लगातार कभी गजेंद्र फोगाट पर हमलावर हैं, तो कुछ इशारों में अमित सैनी को लेकर भी कहा गया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कुछ लोगों का हाथ है उनके गाने बैन करवाने में? इस तरह का फीडबैक दिया गया उनके गानों को लेकर। नहीं मैम, मैं इसमें ये नहीं कहता कि अमित सैनी का हाथ है या गजेंद्र फोगाट का हाथ है, लेकिन ये एक षड्यंत्र है। जो भी लिस्ट बनाने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं मासूम शर्मा से जेलिस होगी, इसलिए उसके जो बड़े गाने थे, बिग गाने थे, जो 200, 150 मिलियन व्यूज हो चुके थे, उनको हटाने का काम किया। अगर पहले संज्ञान में ला दिया जाता सारे हरियाणा के कलाकारों को, जो हरियाणा बेस्ड कंपनियां हैं जो यूट्यूब पे काम करती हैं, अगर उनको लेके संज्ञान में उनसे वैसे ही सरकार बात कर लेती, अब भाई आगे ये गन कल्चर के ज्यादा गाने ना बनाए जा, और जो पीछे गाने हैं उनको बारी बारी करके ये गाने हटवाओ। इस पे इतना बड़ा बवाल कहीं पे जातिवाद की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, कहीं पे, क्योंकि कलाकार एक 37वीं बिरादरी है, वो सबको जोड़ने का काम करती है। लेकिन यहाँ कलाकारों क्या करे मजबूरी में, मासूम भी क्या करे, अकेले के गाने कट रहे हैं तो उसने दूसरे कलाकारों की तरफ जो उससे जेलिस रखते थे उनकी तरफ उसने इशारा कर दिया। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आपकी बात को ही लेकर आगे बढ़ते हुए मैं तमाम पैनलिस्ट को चर्चा में जोड़ रही हूँ। रोहिला जी, मासूम शर्मा तो कहीं ना कहीं कह ही रहे हैं कि भेदभाव हुआ के, देव कुमार देवा को भी हमने कलाकार के नाते, सिंगर के नाते चर्चा में जोड़ा के, और सरकार की नीयत पर यह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर आपको गन कल्चर वाले, बदमाशी वाले गाने बैन करने थे तो एक तरीका उसका होना चाहिए था, उसमें कम से कम कोई भेदभाव की झलक नहीं दिखनी चाहिए थी कि किसी को एक को टारगेट किया गया के। नमस्कार जी सभी को, और प्रवक्ता और पैनलिस्ट को भी मेरी राम राम। ज्योति जी, ये देखो सफाई तो होनी चाहिए इसी बात है, और इसमें कोई भी कलाकार है या कोई एनजीओ है या कोई सामाजिक संगठन, कोई नहीं लेता इस बात से। लेकिन इस प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, पिछले 5-6 दिन से कार्रवाई शुरू हुई है। तो देव कुमार देवा जी को मैं जानकारी दे दूं
सरकार ने लिस्ट बना रखी है, ये 10 ही गाने डिलीट हुए, 90 गाने और भी लिस्ट अभी लिस्ट में है। तो ये मैंने आपको एक जानकारी दे दी है। और रही बात है, बेहतरीन कलाकार है, कोई दो राय नहीं है, और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी, और ये चीजें क्यों आ रही है, फैन फॉलोइंग अभी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, टीचर्स की भी होती है। तो हम क्या परख रहे हैं, क्या कंटेंट दे रहे हैं, मतलब ये है। और इसी मतलब में सरकार ने गंभीर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। तो इस कार्रवाई को अभी शुरुआत है, अंतर्वेशन से, और सभी का नंबर आएगा इसमें, चाहे कोई छोटा कलाकार है, चाहे कोई बड़ा कलाकार है। कलाकार की ना जात होती, ना बिरादरी होती, कलाकार सभी बिरादरी के होते हैं। लेकिन ये जो कुछ भाव है, जो इधर उधर की बातें करते हैं लोग, तो इनसे कोई मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है चीजों का। लेकिन शुरुआत आप कह रहे हैं कि लिस्ट तैयार है, तो इतनी पारदर्शिता तो होनी चाहिए थी कि सवाल नहीं उठते। शुरुआत ही विवादों में आ गई है। मासूम शर्मा को लेकर आप खुद भी कह रहे हैं कि एक बड़े कलाकार वो हैं, और किसी एक सिंगर के अगर अधिकतर और हिट गानों को बैन किया जाता है तो ये एक भाव बहुत स्वाभाविक है। ये भी आप जानते हैं। मैं मासूम शर्मा पर इस बहस को केंद्रित नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे बरौनी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, उन्होंने एक साफ क्लियर कर दिया, अगर कोई इधर उधर की बात हुई है तो उस पर जांच की जाएगी। तो ये कि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर 0.1% की कोई दिक्कत आई है तो संवाद हिंसा नहीं सरकार और मासूम के बीच में, या जो अन्य कलाकार है सारे कभी भी मिल सकते, कभी भी बात कर सकते हैं। तो ये कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई का हमें सभी को स्वागत करना चाहिए और इंतजार लिस्ट का, ठीक है ना। और एक बात और है, आप ये बात मानिए ज्योति जी, सोशल मीडिया से या बोलने से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर इन्फ्लुएंस ना होता है तो 3-4 दिन पहले किसी ने मतलब यूट्यूब का वो देखकर अपना पेज का ऑपरेशन कर लिया था, तो कहीं ना कहीं देखो प्रभाव पड़ता है, अच्छी चीजों का भी, बुरी चीजों का भी। और ये जो जन कल्चर है, इसमें कंटेंट को बैन किया गया है, किसी सिंगर को बैन नहीं किया गया, क्योंकि वो जो शब्दावली है, जो भी एक व्यवस्था रही है, और उसमें आएंगे क्योंकि गाने भोगते हैं और हजारों गाने पड़े अभी तो मैं आश्वस्त करता हूँ सभी को, ये एक सभ्य समाज में एक उदाहरण पेश करना है सभी को, हम क्योंकि जनता भी चाहती है कि हम अपने यूथ को क्या देके जाएंगे नेक्स्ट में। चलिए, मैं कांग्रेस शब्दावली प्रयोग होती है, देके जाएंगे। ठीक है, आप स्वागत कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का? देखिए ज्योति जी, सभी दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार, राम राम, प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। देखिए, ये विषय आप देख रहे हो कि बड़ा सेंसिटिव विषय है। अब आपने देखा होगा कि पिछले 8-10 साल से हरियाणवी संस्कृति और जो हमारा कल्चर है हरियाणवी गानों का, काफी युवा पीढ़ी में इसका क्रेज बढ़ा है, युवाओं में भी, हर वर्ग में। तो उसके साथ साथ सरकार को चाहिए था कि उसको और प्रमोट करने के लिए, उनके लिए अच्छी नीति बनाए, उनको और प्रोत्साहन कैसे मिले हरियाणवी कल्चर को। ठीक है, अगर कहीं इस तरह का अगर गन कल्चर का पॉइंट पे युवाओं में पहले से ही हरियाणा में बेरोजगारी है, नशे की तरफ गया हुआ है युवा, अगर वो कहीं उससे दुष्प्रभाव पड़ता है तो उस पे ठीक है, बिल्कुल रोक होनी चाहिए, परंतु रोक में किसी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए भी एक पॉलिसी बने, जैसे एक सेंसर बोर्ड है हरियाणा की भी एक जो कमेटी बने, पॉलिसी बने, उसमें गानों को जब रिलीज करने से पहले परमिशन लेने का एक प्रावधान किया जाए सरकार की तरफ से। ये नहीं कि किसी भी कलाकार ने या किसी ने भी अपनी मर्जी से कुछ भी सॉन्ग डाल दिया और उसको कितना वायरल किया जा रहा है। अब चाहे सोशल मीडिया की बात हम क्यों ना करें, आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी डाल देता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो इसको लेकर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए, परंतु किसी को टारगेट करके नहीं करना चाहिए। आज मासूम शर्मा की देखिए, अगर इस तरह का एक्शन होगा सिहाग जी, इस तरह की कार्रवाई होगी तो दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। फिर सिंगर से क्यों, दूसरे आर्टिस्ट भी या दूसरे वो लोग जिनके फोन में इंटरनेट है, जो रील्स बना रहे हैं, यहाँ OTT तक की बात करें, सेंसरशिप हर जगह हो। फिर ठीक है, शुरुआत अच्छी कर दी गई है सरकार की ओर से, ये केवल उसमें एक पॉलिसी बनाए सरकार। हम बिल्कुल यही बात ज्योति जी मैं रख रहा हूं कि एक उसको लेके एक पॉलिसी बनाए, सबके लिए एक सेंसरशिप हो। जब तक कोई भी नया सॉन्ग रिलीज होता है उसको अप्रूव करवाया जाए, एक बकायदा बोर्ड भी आप बना सकते हो। तो लेकिन हरियाणवी कल्चर तो अब तो कुछ सालों में बढ़ा है, उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
हम देखते थे 8-10 साल पहले हर व्यक्ति पंजाबी सॉन्ग सुनना पसंद करता था, और आज आप देखिए हर जगह हरियाणवी कल्चर, देखिए ये नो डाउट मानना पड़ेगा कि बड़ा है हरियाणा में। और अगर यूथ का उस तरफ क्रेज है तो अच्छी बात है, और बल्कि युवा भी आए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है, प्रतिभा अपनी दिखाने का, आगे आने का अवसर है। तो सरकार को एक को टारगेट करके, अब आप देख रहे हो गजेंद्र फोगाट जी की और उनकी आपस की कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी कंट्रोवर्सी में किसी को ये नहीं कि किसी टैलेंट को आप दबाने के लिए एक तरफा कार्रवाई करो। ठीक है ओंकार जी, ये नहीं होना चाहिए। और आप बैन कर रहे हो, उसके लिए आपको एक गाइडलाइन जारी करो, आप बकायदा एक कमेटी बनाओ जो उसपे अच्छे, उसमें कलाकारों को भी उसमें इन्वॉल्व करो, इनवाइटी मेंबर रखो, वो भी अपने सुझाव दें। चलिए मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ दूं। अभी ठीक है, आप दो बातें कह रहे हैं। तो अभी जो हरियाणवी गाने हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, सरकार को उनमें मदद करनी चाहिए। साथ ही आप कह रहे हैं बैन अगर करनी भी है तो उसकी कोई प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि किसी एक को टारगेट कम से कम ना किया जाए। ओंकार जी, अब देखिए अलग अलग पहलू हैं। मासूम शर्मा की बात करें जिनके सबसे ज्यादा गाने बैन हुए हैं, एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणवी गानों को अगर बैन कर देंगे आप, जिसको जो सुनना है वो सुनेगा। पहले पंजाबी गाने सुने जाते थे, फिर से लोग सुनेंगे हरियाणा वाले। दूसरे, अगर आपको बैन करने भी हैं तो इसमें पक्षपात कम से कम नहीं होना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो, कोई साजिश उनके खिलाफ हो, किसी भी कलाकार के खिलाफ। ये भी गलत है, ये भी कहा गया। जैसे कि बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, सभ्य समाज के विकास के लिए नियम और कानून बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन नियम और कानून बनाए जाते हैं और वो भी समाज की जरूरत के अनुसार। हाँ, कोई भी ऐसा गाना ही क्यों, कोई फिल्म, कोई प्रिंटेड या कोई अन्य मटेरियल जो हमारे युवाओं की भावनाओं को प्रेरित करता है किसी गलत काम के लिए, या उनको गलत तरीके से भावनाओं को उत्साहित करता है, या हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करता है, ऐसी किसी भी स्ट्रक्चर पर, किसी भी विज्ञापन पर, किसी भी गाने, फिल्म, सब पर बैन होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? कहना तो बहुत आसान है। देखिए, कैसे इंटरनेट को कंट्रोल कर पाएंगे? एक गाना अम्बाला कैंट में, अम्बाला शहर में बैन कर दिया, शंभू बॉर्डर 2 किलोमीटर पे, वहां पे जाके बजना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा बैन? इसके लिए सिर्फ हरियाणा की पॉलिसी नहीं बन पाएगी। इसलिए हरियाणा पॉलिसी बनाता है, हम उसके साथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट ना किया जाए। सिर्फ मासूम शर्मा या एक आधा सिंगर और ही क्यों? फिर अगर किसी के गाने बैन किए तो क्या पॉलिसी बनाई इन्होंने? किस पॉलिसी के अधीन बैन कर रहे हो? क्या कोई कमेटी बनाई? क्या कोई नियम और कानून बनाया? ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। और देखिए, जब भी कोई कलाकार के गाने बैन होंगे वो कोर्ट में जाएगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बहुत बारीक लाइन है, बहुत बारीक, जिसको डिफाइन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है। उस लाइन के इधर तो गाना अच्छा है, उस लाइन के क्रॉस होते हुए अश्लीलता या अपराध की श्रेणी में जा सकता है, लेकिन इसको डिफाइन कौन करेगा? क्या अकेले सिर्फ सरकार बैठे डिफाइन कर लेगी? इसके लिए सभी दलों की मीटिंग होनी चाहिए बकायदा। उसमें जो हमारे हरियाणा के मुख्य के जो मैक्सिमम संगीतकार, गीतकार, जो हमारे कलाकार हैं, उनको भी शामिल कीजिए, उनसे राय लीजिए। ये न भी रात को किसी को सपना आया सवेरे मासूम शर्मा के गाने बैन हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नियम और कानून बनाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन उस कानून के दायरे में चाहे कोई भी आए, चाहे मासूम शर्मा के गाने हो चाहे किसी और के हो, अगर वो अश्लीलता या गन कल्चर को फैलावा करते हैं, गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, तो बैन कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है ज्योति जी, राष्ट्रीय स्तर पर नीति की आवश्यकता है इसके लिए। हरियाणा में अगर बैन कर दोगे, कोई कलाकार तमिलनाडु में जाके गाना गा लेता, पंजाब में जाके गाना गा लेता, उसको कैसे बैन करोगे? ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है, कहना बहुत आसान है। रोहिला जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी रोहिला जी, ये चुनौती अपने आप में है आप लोगों के सामने, क्योंकि जयपुर में भी कॉन्सर्ट हुआ कि मासूम शर्मा का, वहां भी वो कह रहे हैं कि हरियाणा में तो बैन है, यहाँ क्या स्थिति है उनको नहीं पता है। तो क्योंकि आप लोग हरियाणा, क्या ये गाने जो बैन किए जा रहे हैं क्या केवल ये हरियाणा के लिए हो रहे हैं? दूसरे राज्यों में ये गाने चल पाएंगे? और क्योंकि आप लोगों के अब केंद्र में सरकार के, तो क्या ये पहल फिर, जो कि ओंकार जी भी कह रहे हैं कि पूरे देश में ही इस तरह की शुरुआत हो जानी चाहिए? ज्योति जी, ये गाने भी हेल्ड हुए इंडिया में ऑनलाइन यूट्यूब पर, क्योंकि
अच्छा, इसमें यूट्यूब पर क्योंकि हम देख रहे हैं जो गाने बैन है ऑफिशियल अकाउंट से तो गाने डिलीट हो चुके हैं, बैन हो चुके हैं, दूसरे अकाउंट्स पर उनको अपलोड किया जा रहा है। वो चीजें सारी चल रही है जो चीजें, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कई प्लेटफॉर्म है इसके, तो कोई कहीं भी रील बना सकता है, कोई कहीं भी मतलब डाल सकता है। और एक्चुअल में होता क्या है, हमारे के लिए सरप्राइज भी करती है। फिलहाल तो मामला दूसरा चल रहा है ना, ये मामला कंट्रोवर्सी में कर दिया है ये दूसरा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सोशल काज है जिसके लिए मीडिया संस्थान, एनजीओ या जो हमारे साथी प्रवर्तक साथी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था, हमें उन चीजों को दूर करने के लिए आगे आने की जरूरत है। और सरकार पॉलिसी बना सकती है, सरकार कानून ला सकती है, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, लेकिन जनता अगर लगेगा तो जनता चलाएगी। जो हमारे एनजीओ है या जो खास पंचायतें हैं या हमारे जो नुमाइंदे हैं, तो हम अगर पॉजिटिव मैसेज देंगे तो पॉजिटिव जाएगा वो। अगर अब एक बात देखिए आप, लगातार नेगेटिव रिव्यूज भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें पॉजिटिव को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये कानून बनाना कोई बात नहीं है, कानून लेकिन इम्प्लीमेंट भी कर देगी सरकार। लेकिन बात यह है कि जनता क्या इन बातों पर सहमत है, और जनता को सहमत करना है और जनता को समझाना, और जनता खुद बोल रही है। अभी कल 302 गाना था, उस पर भी अमित सैनी रोहतक गया, उसको भी बंद किया गया, आप यहाँ मत गाओ चीजें। जनता जाग रही है और ये आपको प्रभाव धीरे धीरे दिखने को लगेगा। और किसी भी मासूम शर्मा और या पीएस पुलिस हो या वो जो गायक है, किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं होगी। आप संयम रखिए, भरोसा दिलाते हैं, वो हर मुमकिन कार्रवाई होगी जिसमें गलत कंटेंट होगा। सियाग जी, क्योंकि मासूम शर्मा ही लगातार एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, आक्रामक हैं सरकार के इस फैसले को लेकर, इसमें सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो गाने बैन हो चुके हैं उसके बावजूद भी लाइव कॉन्सर्ट में अगर उनको गाया जाता है या फिर जनता को उकसाया जाता है गाने गाने के लिए, तो वहां भी सरकार संज्ञान ले। क्योंकि गुरुग्राम में भी हमने देखा कि पहले सशर्त मंजूरी दी गई थी कॉन्सर्ट करने की, जो गाने बैन हैं उनको मासूम शर्मा नहीं गाएंगे। जयपुर की हम बात करें, वहां भी उनका शो बीच में रुकवाया गया बैन गानों को लेकर के। देखिए ज्योति जी, लीगली ये आप उसका मैं जो समझ रहा हूं, ये एक सही माध्यम नहीं है। इसको लेकर जब तक हरियाणा सरकार कोई पॉलिसी बनाए, कानून लेके आए और उसमें सभी के लिए एक सेंसरशिप, जिस तरह की हमारी हिंदी सिनेमा के लिए है, इस तरह का एक हरियाणवी कल्चर के लिए बेशक से तय करें, अच्छी बात है। समाज में देखिए युवा पीढ़ी में हम इस बात का समर्थन करते हैं कि गलत संदेश अगर किसी गानों से क्राइम की ओर, नशे की ओर अगर युवाओं का जा रहा है तो उस पर बिल्कुल बैन होना चाहिए। लेकिन बैन होने के साथ साथ ये नहीं है कि एक पॉलिसी बने, वो एक सार्थक रूप से उसका एक सिस्टम बने, उसमें कलाकारों को भी इन्वॉल्व किया जाए, एक कमेटी बाकायदा बनाए सरकार, उसके व्यू ले कि जो कमेटी का जो फीडबैक आता है उसके आधार पर निर्णय ले। ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है और मैं समझता हूं ये इसका औचित्य नहीं है, इसका व्यवहारिक भी नहीं है, लीगली भी ये व्यवहारिक नहीं है। आप किसी की स्वतंत्रता, आप गा रहे हो ठीक है, उसका जब तक आप एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं करोगे, पॉलिसी नहीं बनाओगे, कानून नहीं लेके आओगे, आप तो रोकना चाह रहे हो हरियाणवी कल्चर को। एक तरफ हमारा हरियाणवी कल्चर, आप पिछली बार भी कह रहे थे, क्या ये गन कल्चर से आग जो गाने बैन किए गए हैं, आपने सुना है उनको, क्या ये गन कल्चर हरियाणा का कल्चर है? जी, लिरिक्स सुने आपने इन गानों की? बल्कि ये गाने बैन होने के बाद खुद मैंने इन गानों को भी सुना है, और केवल ये गाने नहीं है बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे गाने ऐसे हैं हरियाणा के जिनको लेकर वाकई हरियाणा सरकार को सोचने की जरूरत है। और रोहिला जी भी कह रहे हैं हाँ हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी एक्शन देखा जाएगा। देखिए तो आपको ये हरियाणा का कल्चर लग रहा है, गैंगस्टर कल्चर जो दिखाया जा रहा है गानों में? सभ्यता नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा कि ये हरियाणा का कल्चर है, लेकिन हरियाणवी यूथ अगर उसको सुनना चाह रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग आप देखिए कितनी फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसका एक पॉलिसी लेके आए, कमेटी बनाए। ये नहीं कि रातों रात आप उस पर एक कलाकार का बिल्कुल उसको डिमोरलाइज कर देते हो कलाकार को। एक कलाकार के साथ इस तरह से करना कि हमने बैन कर दिया, आप किसी सिस्टम के तहत उसको लागू करे, आप उस पर कानून बनाए, सेंसरशिप दे, एक कमेटी उसमें अपना डिसीजन ले, उसमें बड़े कलाकारों को भी शामिल किया जाए, मेंबर बनाया जाए,
और जो अच्छे गानों के लिए उनको सब्सिडी दी जाए, बजट दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कलाकारों को। मेरा कहने का भाव ये है ज्योति जी, हम इसका पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए, अश्लीलता भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और जो सोशल मीडिया हाँ, पे ये भी एक कंटेंट पक्ष पे है। कोई भी कुछ डाल ठीक देता है, मैं लास्ट प्लेटफॉर्म कमेंट पे, ओंकार जी वो से भी ले नहीं रही हूँ, होना समय का अभाव है अभी। ओंकार जी, एक बात ये, क्योंकि बहुत सारी इन दिनों सुर्खियों में ही ये मामला है, सबसे ज्यादा इस मुद्दे को लेकर बात हो रही है। एक सुझाव ये भी आ रहा है कि जो कि हमने कहा भी कि ये ना हो कि कुछ ही कलाकारों पर एक्शन हो जाए, जो कलाकार सरकार से जुड़े हैं, सरकार के आसपास के हैं, उन पर कार्रवाई ना हो। कलाकार भी ये सुझाव दे रहे हैं। दूसरा, अगर आप गन कल्चर के गाने बैन कर रहे हैं तो जो अश्लील गाने हैं उन पर भी आने वाले दिनों में एक्शन लिया जाए, जो फुहड़ गाने हैं। जैसे कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि सिर्फ गाने ही नहीं, ऐसा कोई भी मटेरियल जो गन कल्चर को या अश्लीलता को बढ़ावा, फूडपन को बढ़ावा देता है, उस सबको बैन किया जाना चाहिए। लेकिन कोई नियम और कानून तो बनाने पड़ेंगे। सिर्फ ये कह देना कि इसके गाने बैन कर दो, उससे बैन नहीं होंगे, कोर्ट में खुल जाएंगे जाके। इसके लिए कोई नियम कानून बनना बहुत जरूरी है। और मेरे को ये लगता है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये बीजेपी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने क्या किया है, जब भी कोई नई चीज आती है उसके साथ ही एक और चीज ले आते हैं ताकि पिछली चीज को भूल जाए। अभी बजट पेश हुआ है, बजट के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, बजट सेशन भी खत्म तो नहीं हुआ, उसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। इन्होंने बजट सेशन के बीच में एक नया टॉपिक लिया है कि जनता का ध्यान इधर डाइवर्ट हो जाए। अच्छी बात है, आप गन कल्चर के हर एक किस्म की अश्लीलता और फूडपन के गाने, सब गाने का हर एक मटीरियल बैन होना चाहिए, रील भी बैन होनी चाहिए। आज हम इंटरनेट पर भी देखते हैं बहुत सा गंदा मटीरियल जो परिवार में बैठकर देखने के लायक नहीं है, बच्चों के साथ देखने के लायक नहीं है, उस सब पर बैन होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ हरियाणा ऐसा करने से बैन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं आड़े आ जाएगी इसमें। इस विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मैंने पहले ही बताया। ठीक है, कल जब पत्रकारों ने सीएम से पूछा उनकी प्रेस वार्ता के दौरान क्या सरकार इस दिशा में कानून बनाने को लेकर भी विचार कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो हम इस पर भी विचार कर सकते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो गन कल्चर वाले गाने बैन करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया, फैसला लिया और उसके बाद लगातार बवाल जारी है, उसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक खटोला जेल का भीतर, कीबोर्ड की जल्दी आवाज बढ़ाओ।